रणभूमि में जो विजेता होगा उसे क्यों ना युवराज घोषित कर दिया जाए महाराज। महाराज, प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंदियों के बीच होती है गंधार नरेश, भाइयों के बीच नहीं। इस प्रदर्शन का लक्ष्य है राजकुमारों की क्षमता को परखना, युवराज का चयन नहीं। मैं तो केवल एक सुझाव दे रहा था महामहिम। और यदि मैं भूल नहीं रहा, यदि मुझे विस्मरण नहीं हुआ है, तो स्वयं आपने ही महाराज को वचन दिया था। जिस दिन दोनों राजकुमारों ने सामर्थ्य और ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस दिन होगी प्रतिस्पर्धा और उनकी क्षमता के आधार पर हस्तिनापुर अपना नया राजा नियुक्त करेगा। अब जब महागुरु द्रोण ने घोषणा कर ही दी है कि 105 राजकुमारों का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है, तो क्यों हस्तिनापुर को युवराज सुख से वंचित रखा जाए? इस राजसभा को अगले सम्राट के दर्शन क्यों न कराए जाए ना? फिर भी ये एक केवल सुझाव मात्र है, सुझाव मात्र। यदि महाराज धृतराष्ट्र इस प्रतियोगिता को अनुमति दे तो। उचित कह रहे हो शकुनी। इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है। निश्चित रूप से हस्तिनापुर को युवराज की आवश्यकता है। निश्चित रूप से युवराज की आवश्यकता है महाराज, किंतु चयन के लिए प्रतिस्पर्धा विकल्प नहीं। महामहिम का कथन सत्य है महाराज। इन 105 भाइयों को एक साथ मिलकर हस्तिनापुर की रक्षा करनी है। जो उत्तराधिकार के लिए एक दूसरे से लड़ बैठेंगे, वो मिलकर किसी देश की रक्षा कैसे करेंगे? यह संभव है महाराज। ये रंगभूमि 105 भाइयों के कौशल का प्रदर्शन स्थल है, उत्तराधिकारियों के मध्य। इसे युद्ध क्षेत्र मत बनाए। यदि रंगभूमि के इस आयोजन से युवराज के चयन का प्रयोजन सिद्ध होता है, तो इसमें खोट क्या है आचार्य? खोट केवल इतना है गंधार नरेश कि कहीं भाइयों के बीच का खेल रक्त रंजित स्पर्धा में न बदल जाए। महामहिम भीष्म बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आचार्य, वो क्षत्रिय कैसा जो युद्ध से भयभीत हो जाए, और वो राजकुमार कैसा जो अपने राज्य की रक्षा के लिए घाव खाने से पीछे हट जाए? और क्या गुरु द्रोण को अपने शिष्यों पर इतना भी विश्वास नहीं कि वे तनिक पीड़ा सह सकेंगे? और क्या महामहिम भीष्म को अपने कुल के रक्त की परीक्षा लेना क्या इतना कठिन प्रतीत हो रहा है? क्यों? जो गंगा पुत्र भीष्म अपने केवल वचन के लिए आजन्म ब्रह्मचारी रहे, जिन्होंने अपने दिए हुए वचन के लिए मृत्यु को स्वयं से आज तक दूर रखा, क्या ऐसे महामहिम महाबली गंगा और शांतनु पुत्र भीष्म हस्तिनापुर के सिंहासन को एक सशक्त, समर्थ, सक्षम और सुरक्षित हाथों में नहीं देखना चाहेंगे? मैं मानता हूं ताछरी कि राजकुमारों के लिए यह प्रतियोगिता बहुत कठिन होगी, परंतु मुझे आचार्य द्रोण की शिक्षा पर पूर्ण विश्वास है कि सभी राजकुमार इस प्रतियोगिता को मैत्रीपूर्ण भाव से लेंगे। फिर सभी राजकुमारों को एक नियम से बांध दिया जाएगा। यदि किसी भी राजकुमार ने दूसरे राजकुमार का रक्त बहाया तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। इस नियम के प्रभाव से आपकी चिंता का हल भी निकल आएगा और हस्तिनापुर को उसका युवराज भी मिल जाएगा।
कहिए ताचरी, क्या ये उचित नहीं? जैसी महाराज की इच्छा। तो फिर यह निश्चित रहा कि कल सभी राजकुमारों के बीच शक्ति प्रदर्शन होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि विजेता वही होगा जो सर्वश्रेष्ठ होगा। मेरे प्राण का सामना करो। क्या आप भी कल रंगभूमि में प्रदर्शन करोगे कौरव और पांडवों के साथ? प्रदर्शन? कैसा प्रदर्शन? कल हस्तिनापुर के 105 राजकुमारों का शक्ति प्रदर्शन है। सुना है कुमार अर्जुन अपने धनुर्विद्या का कौशल भी दिखाएंगे। कल की प्रतियोगिता में कौन किसके साथ द्वंद्व करेगा, यह निश्चय आप करेंगे। प्रतियोगिता पक्षपात रहित होनी चाहिए महामहिम। आप आचार्य द्रोण पर संदेह कर रहे हैं गंधार नरेश? नहीं महामहिम, कदापि नहीं। मैं तो केवल मानवीय निर्बलता की बात कर रहा हूं। कितना भी प्रयास कर लीजिए, घुटना पेट की ओर ही मुड़ता है। और ना चाहते हुए भी एक माता अपने पुत्र के पक्ष में ही बोलती है महामहिम। और महागुरु द्रोण का अर्जुन के प्रति प्रेम जगत विख्यात है। वो तो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इस संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन ही है। बस कीजिए गांधार नरेश शकुनी। आप द्रोण के न्याय भाव पर आक्षेप लगा रहे हैं जो उचित नहीं है। नहीं आचार्य, नहीं। मैं तो वो कह रहा हूं जो कल सारा हस्तिनापुर कहेगा। तो आप चाहते क्या हैं? मैं तो केवल महाराज को यह निवेदन करना चाहता हूं कि द्वंद्व के प्रतियोगियों का निर्णय कोई मनुष्य ना करे। तो फिर कौन करेगा शकुनी? वो जिसमें पक्षपात का भाव ना हो। ये मेरे पास मैं भी कल रंगभूमि में जाकर कौरवों और पांडवों के बीच अपना प्रदर्शन करूंगा और ऐसे ऐसे तलवारबाजी करूंगा। मूर्ख, अज्ञानी, हमारे जैसे छोटे लोगों को दिन में स्वप्न देखने का अधिकार नहीं है। ये रंगभूमि राजपुत्रों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है पुत्र। तुम लोहार के पुत्र हो, लोहार का काम करो, छोड़ो ये तलवार वलवार चलाना। अपनी निर्बलता और उस पर क्यों थोप रहे हो? हर बालक का अधिकार होता है अपना भविष्य चुनने का, अपना भाग्य स्वयं लिखने का। छोटे मित्र, कभी स्वप्न देखना मत छोड़ना और उसे पूरा करने का परिश्रम करना भी मत छोड़ना। कौन से देश से आए हो मित्र? मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से ही निश्चित हो जाता है, यही नीति है। यदि यही नीति है तो इस नीति को बदल दूंगा। हस्तिनापुर के मस्तक पर अपने बाणों की नोक से अपना भाग्य स्वयं लिखेगा ये रात है। ये हस्तिनापुर
हस्तिनापुर की राजसभा में किसने आक्रमण किया? यह आक्रमण नहीं, किसी के आगमन का संदेश है। आचार्य द्रोण, इस बाण पर गुरु परशुराम का चिन्ह है। परंतु महामहिम, गुरु परशुराम के 2 जीवित शिष्य आप और मैं इस राज्यसभा में उपस्थित हैं, तो फिर यही प्रश्न मुझे विचलित कर रहा है आचार्य द्रोण। गुरु परशुराम का ये तीसरा शिष्य कौन है? अब समय है कौशल के प्रदर्शन का। राधा, सूर्यास्त होने को है और वायु की गति भीषण होती जा रही है। लगता है चक्रवात आने वाला है। भोजन पक गया या नहीं? बस हो गया। हे महादेव, ये किस धुन में खो गई मैं? 2 प्राणी के लिए इतना अधिक भोजन बना लिया। राधे कर्ण माता। तुम आ गए पुत्र। हाँ मां, मैं आ गया। आइए गुरुपुत्र अश्वत्थामा, हमारे कक्ष में आपका स्वागत है। आप मुझसे यहाँ क्यों मिलना चाहते थे? क्योंकि इस कक्ष के अतिरिक्त हर कहीं 100 आंखें और 100 कान हैं। आंखें महामहिम भीष्म की और कान तुम्हारे पिता के। और यहाँ इस कक्ष में हमारी बात सुनने और देखने वाला कोई नहीं। कैसी बात? यही कि कल की रंगभूमि में आप किसे विजयी होते हुए देखना चाहते हैं? मेरे होने वाले सम्राट राजकुमार दुर्योधन को या आपके पिता के प्रिय शिष्य उस अर्जुन को? उत्तर आप अच्छी तरह से जानते हैं गांधार नरेश। अर्जुन
अर्जुन वो शूल है जिसे मेरे पिताश्री ने स्वयं अपने हाथों से मेरे वक्ष में घोंप दिया। पिताश्री ने सदैव उसे अधिक प्रेम दिया, जन्म मुझे दिया, परंतु एक पिता की धरोहर, अपना सारा ज्ञान उसे सौंप दिया। निश्चित रूप से अश्वत्थामा उस अर्जुन की पराजय देखना चाहता है। कल की स्पर्धा में कुमार दुर्योधन ही विजयी होने चाहिए। जिन लोगों के शत्रु एक हों, उन्हें आपस में मित्रता कर लेनी चाहिए अश्वत्थामा। हमारा स्वप्न एक है और वो स्वप्न पूरा होने में बाधा भी एक ही है। अर्जुन, तो उस बाधा को दूर करने का कोई हल सोचा है आपने? उसका हल बताने के लिए तो आपको यहां बुलाया है। क्यों? आश्रम में भरपेट भोजन नहीं मिलता था? मिलता था, परंतु उसमें माता के हाथ का स्वाद नहीं था। वैसे आपको किसने सूचना दी मेरे यहाँ आने की कि आपने ये भोजन तैयार रखा? क्यों? पूर्वाभास केवल तुम धनुर्धारी को ही होता है। तुम लोग शब्द सुनकर लक्ष्य का आभास कर लेते हो, किंतु माता का अपने पुत्र के लिए आभास सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। माता जानती है कब उसका पुत्र आने वाला है और कब जाने वाला है। आभास भले ही ना हो, एक भाई की जाने की पीड़ा एक भाई को भी कम नहीं होती मां। ये बताओ, प्रशिक्षण कैसा रहा तुम्हारा? गुरुदेव को अधिक सताया तो नहीं? आप विषय को टाल रहे हैं। जीवन है कर्ण, अप्रत्याशित घटनाएं घटती है, परंतु जीवन रुकता नहीं। परंतु आप भूल नहीं सकते, जो हुआ उसे जीते जी भुला पाना असंभव है, और स्मरण रखकर जी पाना भी संभव नहीं है कर्ण। वो क्षत्रिय हैं, राजकुल के लोग हैं, उनके पास बल है, अधिकार है। हम छोटे लोग हैं कर्ण, ना हमारे पास विरोध का बल है, ना ही प्रतिकार का अधिकार। और उनके पापों का दंड ईश्वर देगा उन्हें। भगवान, ईश्वर, विधाता, कब तक न्याय पाने के लिए उनके सहारे बैठे रहेंगे आप लोग? न्याय मांगा नहीं जाता, उसे छीन लिया जाता। माता, आप तो वासुदेव कृष्ण को भी ईश्वर का रूप मानती हैं ना? तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि किस प्रकार वो यदुवंशियों के मध्य समानता का संदेश दे रहे हैं। उनके लिए सब समान है। जो काम वो यदुवंशियों में कर रहे हैं, वही काम हमें हस्तिनापुर में करना होगा। सबकी समानता, सबके लिए न्याय। बस कर। तनिक नहीं बदले तुम, परंतु पिताश्री, तुम एक सूत पुत्र हो, सूत पुत्र।
संसार के सर्वश्रेष्ठ सारथी बन सकते हो, यही तुम्हारा प्रारब्ध है। न्याय राजकुल का अधिकार है, उसे उन्हीं के पास रहने दो। के सर्वश्रेष्ठ सारथी बन सकते हो, यही तुम्हारा प्रारब्ध है। न्याय राजकुल का अधिकार है, उसे उन्हीं के पास रहने दो। देखा है उनका न्याय, वो न्याय जो शोन को मिला था। मेरे भाई की हत्या कर दी गई, उसे मार दिया गया था। इसे आप न्याय कहते हैं? न्याय और सत्य से भागते हैं आप लोग। इसलिए नहीं कि आप लड़ नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि आप लड़ना ही नहीं चाहते। भागने से प्रारब्ध नहीं बदलता पिताश्री। आपका राधे नहीं भागेगा माता, नहीं भागेगा। आपको स्मरण है ना, आपने मुझसे शोन की हत्या का प्रतिकार मांगा था, सबके लिए न्याय मांगा था। मैं करूंगा प्रतिकार माता। शोन को न्याय मिलेगा, हम सबको न्याय मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो मैं उस न्याय को अपने बाणों से छलनी कर, अपने रथ से बांधकर घसीटता हुआ आपके चरणों में ले आऊंगा। ये मेरा वचन है आपसे।